मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2640 के आसपास था और हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस था वो 51 था और नीचे जो है वो सपोर्ट 26 की थी। यहाँ पर मैंने यही बताया था कि या तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा या फिर ये अपसाइड मूव करेगा। दोनों में से किसी एक लेवल पे आए तो वहां से जो है वो कोई सेटअप दे सकता है। यहाँ पर ये था कि अगर ये 26-22 के नीचे H4 का क्लोज करता है तो ये 31 के एरिया से रिजेक्ट होने के चांस होंगे और यहाँ से फिर जो है वो 2600 तक आने के चांस होंगे। और ऊपर की साइड यही था कि अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट बना सकता है। यहाँ से ये नीचे की तरफ आया और 26-22 के नीचे हल H4 का क्लोज भी लगा, लेकिन 31 वाला एरिया जो है वहां से रिजेक्ट होने की बजाय उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया ऊपर की तरफ। और जबकि यही एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया था जिसको अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता तो ये नीचे जा सकता था और इसको ब्रेक करने के बाद तो 2651 ही जो है वो रेजिस्टेंस रह गया था, उसको भी इसने डायरेक्ट जो है वो M15 में ब्रेक किया। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये एरिया एक क्लोज नीचे और एक क्लोज ऊपर अगर लग जाए तो फिर दो चीजें हो जाती हैं कि अगर रेजिस्टेंस एरिया जो जहाँ से होना चाहिए उसको अगर ब्रेक करे तो फिर जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस तक भी जा सकती है। मार्केट हमेशा सेल तब होती है जब वो रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो, फिर जो भी हो, और बाय तब होती है जब वो सपोर्ट एरिया से सपोर्ट ले ले। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक यही था कि 22 के नीचे H4 क्लोज लगने के बाद ये 31 से रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये नीचे आएगा 2600 के पास। लेकिन ये कि इसने 31 वाले एरिया को भी ब्रेक कर दिया। और ये होता है क्योंकि जो एरियाज ऑलरेडी अप डाउन ब्रेक हों तो फिर वहाँ वहाँ पर जो है वो इस तरह के चांस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मेरे अंदाजे अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ से बताया जाता है वहाँ से अगर मैं इन्हें यहाँ से सेल का कहा कि 31 के आसपास से सेल होने के चांसेस होंगे तो यहाँ से रिजेक्शन का वेट भी करना है। अगर ये ब्रेक हो गया तो इट मीन्स ये दोबारा जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस तक जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर देती है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देती है, ऐसा होता है। और उसकी वजह होती है कि एक बड़ी रेंज एरिया बनाने की, या फिर ये कह सकते हैं कि सेकंड रेजिस्टेंस टेस्ट करने की। और यहाँ पर मैंने यही बताया था कि ये एरिया 26, 21, 51 से 55 का जो एरिया है, यहाँ से फिर एकदम कोई बड़ी बाइंग नहीं होगी। यहाँ से फिर आके जो है वो ये रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसा कि डायरेक्ट ब्रेक कर दिया था इस रेजिस्टेंस को, इसलिए जो है वो यहीं स्टे कर गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम अब जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया था वो टॉप तक ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर अब 66 से 73 तक का जो है वो एक जोन बनता है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 84 से एक 84 तक है और दूसरा 2701 तक। और नीचे अगर देखें तो माइनर दो सपोर्ट बनती हैं, एक ये है एक ये है। 2640 की है और 2648 की है, दो करीब करीब हैं। और उसके बाद जो मेजर अगर सपोर्ट एरिया बनता है तो वो 26 का है। हालांकि ये ब्रेक तो है, इसके नीचे H4 का क्लोज भी है, लेकिन मार्केट अभी तक किसी रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट नहीं है। अब देखना ये है कि क्या होता है। पॉसिबल है कि या तो ये यहीं से नीचे आए और यहाँ से सपोर्ट बना के रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करे, और या फिर ये सीधा वहां तक चला जाए। अगर तो ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है तो फर्स्ट सपोर्ट ये हो सकती है। अगर इसको, क्योंकि ये ब्रेक तो किया हुआ है, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो फिर सीधा ब्रेक कर सकता है ये। अगर ये सीधा ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ से दोबारा ये रेजिस्टेंस एरिया तक
जाने के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन बन सकती है और अगर ये सीधा चला जाता है वो अप साइड और वहाँ से जो है वो ये ज़ोन ब्रेक ना हो इसे और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर सेम होगा। यहाँ से सपोर्ट बना के दोबारा अगर इसको टेस्ट करके आता है तो फिर तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक और अगर इसको ब्रेक करता है इस एरिया को शैडो वगैरह लगता है तो फिर पॉसिबल होगा कि ये यहाँ से सपोर्ट बन सकती है या यहाँ से सपोर्ट बन सकती है। लेकिन लेवल तक मार्केट आए, सपोर्ट बनाए, वहाँ स्टे करे तो ही देखिएगा क्योंकि ये एरियाज़ जैसे कल हुआ था इसी तरह से अप और डाउन ब्रेक है। तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन-सा एरिया जो है वो एज़ ए सपोर्ट रहेगा क्योंकि ये इनमें से कई बार जो है वो इस एरिया को भी सपोर्ट लिए, कभी इसको भी सपोर्ट लिए, कभी इसको भी लिए। तो इस तरह देखिएगा अ, ये नहीं है कि ज़रूरी है कि यहीं से सपोर्ट जो है वो होगी, इस तरह से भी हो सकता है और अगर ये ब्रेक हो तो फिर 2600 है। इसके नीचे अगर ये ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद स्टे करे, ये दोबारा रीटेस्ट नहीं करेगा अब। क्योंकि इसको अगर से नीचे जाना होता तो यहाँ से ये 31 से चला जाता। लेकिन ये इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक गया है तो अब अगर क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, H4 का क्लोज़ भी लग चुका है तो इससे यही होगा कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ और इस एरिया को भी डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, तो फिर ये सीधा भी आ सकता है यहाँ पर। लेकिन अब अगर ब्रेक करेगा इसको नीचे स्टे करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे तक इसके नीचे स्टे कर सकता है। H4 के क्लोज़ का चक्कर नहीं होगा, यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, अगर इसको ब्रेक करना और अगर ऐसा भी होता है कि इसको शैडो लगाता है, ब्रेक करता है लेकिन ये ऊपर स्टे करने लग जाता है इस तरह, तो फिर दोबारा अप भी जा सकता है इस एरिया से। इस तरह हो सकता है। ऊपर के एरियाज़ यही है कि अगर यहाँ से ये डायरेक्ट इसको ब्रेक करके निकल जाता है, जिस तरह से मूवमेंट हो रही है, कुछ कह नहीं सकते इसको अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर अप साइड 2684 से 2690 तक जा सकता है। इस तरह की पोज़ीशन है। अभी वही है तकरीबन जैसा मैंने कल भी बताया था कि हम जब भी एनालाइज़ करते हैं, तो मार्केट एक मेजर जो है वो पॉइंट्स होते हैं, उनके सेंटर के एरिया में मार्केट तकरीबन मूव करती है। और यही होता है कि यूएस सेशन स्टार्ट होने तक जो है वो एक सेटअप बना दे। कल भी उसी तरह से ही हुआ। नीचे का एरिया ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद स्टे किया और यूएस सेशन स्टार्ट होते ही जो है मार्केट ने एक बुलिश मूव लगा दी। इसी तरह से होता है। तो यही है कि अभी भी उस तरह की पोजीशन है। अब देखते हैं कि ये क्या नीचे की पहले सपोर्ट टेस्ट कर अगर ये सपोर्ट की तरफ आता है तो फिर तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर ये ऊपर जाके रिजेक्ट होता है तो फिर ये जो है वो इसका ब्रेक कहीं भी जो है वो लग सकता है और ये ना भी लगे ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट अगर रिजेक्टेड हो रेजिस्टेंस से तो उसके लिए फिर सपोर्ट पे स्टे करना आसान नहीं होता और अगर सपोर्ट ली हुई हो मार्केट ने तो फिर रेजिस्टेंस तक उसको तकरीबन जाना होता है। तो इसी तरह से जो है वो पोजीशन अभी होगी और दूसरी बात ये है कि कल भी जैसा था ना कि ये रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किए बिना जो है वो सपोर्ट पे आ गया था। तो इसकी वजह से ये इसने रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किया और उसको भी ब्रेक कर दिया। इसी तरह से अगर ये रेजिस्टेंस को टेस्ट ना करे और ये अगर सपोर्ट की तरफ मूव करता है, तो फिर क्योंकि अभी कोई इसके पास प्रॉपर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट नहीं हुआ है ये किसी से। एक था यहाँ पर कल वाला जो हमने हमारा था उस वो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये है कि रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट गई नहीं है। तो अगर ये सपोर्ट तक आता है तो फिर कहीं से सपोर्ट लेकर ये रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट की कोशिश करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस तक चला जाए और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, तो फिर देखें ये भी एरिया ब्रेक है और ये भी ऑलरेडी अप डाउन ब्रेक हैं, तो ये डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकता है, यहाँ तक कि इसको भी ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है वो मार्केट मूव करती है। सो इसी हिसाब से आप देखिएगा कि अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक नहीं किया हुआ और अगर ये रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर सेल के ज़्यादा के चांस होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है।
अगर ये इसको शेडो लगा के आता है तो फिर ये फर्स्ट सपोर्ट और ये सेकंड सपोर्ट, इनमें से किसी एरिया को सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट होता है, इसके आसपास से रिजेक्ट होके आता है, तो फिर एक बड़ी मूव भी लग सकती है। हमेशा मार्केट जब रिजेक्ट होती है लेवल से, तो ही फास्ट जो है वो मूव करती है सेल की तरफ, और इसी तरह से मार्केट अगर सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट लेके मार्केट निकलती है, तो फिर वो जो है वो मूव करती है रेजिस्टेंस तक, और फिर वो एक या फिर दो, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करके दूसरे तक भी जा सकती है। तो इस तरह की पोजीशन मार्केट के अंदर बनती है, और इसी तरह से ही हमें फॉलो करना चाहिए। पहले हमेशा देखें कि सेल करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन ली है। अगर वहां से ली है तो फिर जो है वो किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरी सपोर्ट पे भी, इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी आ सकता है, और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कोई जिस तरह अभी कोई रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट नहीं है और नीचे आ जाता है, तो फिर यही ज़हन में होगा कि ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। ज़्यादा चांसेस होंगे, और जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट ना जाए, ये सेलिंग की तरफ जाना इसका मुश्किल होगा। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट के हमारे लेवल्स के ऊपर देखा जाता है। तो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे आज के एरियाज़ लग रहे हैं वो यही हैं, और जिस तरह से मूव कर रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही शो कर रहा है। जिस तरह ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया था इसने, तो इसी तरह से अब हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर अब ये ऐसे अगर हम देखें तो ये एक ऐसा एरिया जिसको भी ब्रेक छोड़ गया है, तो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट तक आता है और सपोर्ट से मार्केट दोबारा उठती है, तो फिर ये अ, एक अच्छी बाइंग भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।